खबर, गुजरात एटीएस ने नोएडा से 4 आतंकी पकड़े हैं। अलकायदा से जुड़े गिरफ्तार किए गए हैं ये आतंकी। यूपी, दिल्ली और गुजरात से आपको बता दें, चारों की गिरफ्तारी को अंजाम दिया गया है और लंबे समय से गुजरात एटीएस इनकी मॉनिटरिंग कर रही थी, इनकी एक्टिविटीज पर नजर बनी हुई थी। 4 आतंकी हैं जो कि अलकायदा के बताए जा रहे हैं। यूपी, दिल्ली और गुजरात से चारों की गिरफ्तारी की गई है। गुजरात एटीएस की ओर से ये बड़ी कार्रवाई की गई है, जो जानकारी मिल रही है। यूपी, दिल्ली और गुजरात से चारों की गिरफ्तारी की गई है। गुजरात एटीएस लंबे समय से इनकी एक्टिविटीज पर नजर बनाए हुए थी और इन पर नजर रख के इन पर ये कार्रवाई की गई। यूपी, दिल्ली और गुजरात से इन चारों की गिरफ्तारी की गई है। आतंकवादियों की ये वो तस्वीरें आतंकियों की हम आपको दिखा रहे हैं। ये लंबे समय से एक्टिव थे, व्हाट्सएप ग्रुप्स के जरिए ये बातें करते थे और पूरी तरीके से एक जो साजिश रचने का काम है वो करने की कोशिश की जा रही थी। इन आतंकियों की तस्वीरें भी एक एक करके हम आपको दिखा रहे हैं। अलकायदा से ये जुड़े हुए हैं, इनका नेटवर्क अलकायदा से जुड़ा हुआ है। यूपी, दिल्ली और गुजरात से माफ कीजिएगा, इनकी गिरफ्तारी की गई है और लगातार कार्रवाई जारी थी, क्योंकि गुजरात एटीएस लंबे समय से इन पर निगरानी रखे हुए थी। इनकी हर एक एक्टिविटी पर नजर रखी गई थी। ये आतंकी, अब दूसरे आतंकी की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। ये 4 आतंकी हैं जिनकी गिरफ्तारी को अंजाम दिया गया है, जो इन अलग अलग इलाकों में बड़ी साजिश रचने का काम कर रहे थे। इनके और जो साथी हैं, अब पूछताछ के बाद में उनकी भी गिरफ्तारियां होंगी। तीसरे आतंकी की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। एक बड़ी कामयाबी, ये चौथे आतंकी की तस्वीर है। गुजरात एटीएस की तरफ से ये बड़ी कार्रवाई की गई है, एक बड़ी कामयाबी मानी जा रही है। लंबे समय से इन्होंने अपना नेटवर्क यहाँ पर बना रखा था और किस तरीके से एक दूसरे से ये बात करते थे, कैसे इनका नेक्सस यहाँ पर काम करता था। अलकायदा से ये जुड़े हुए आतंकी बताए जा रहे हैं, जिनके खिलाफ ये कार्रवाई की गई। तो उत्तर प्रदेश, दिल्ली और गुजरात से 4 आतंकियों को गिरफ्तार किया गया है। दिल्ली से ये गिरफ्तारी हुई है, लेकिन इसके अलावा इसके पहले भी हम आपको बता दें कि दिल्ली समेत अलग अलग जगहों से गिरफ्तारियां होती रही हैं। ये जो गिरफ्तारी हुई है, ये गुजरात एटीएस को बड़ी कामयाबी मिली है। ये अलकायदा के 4 आतंकी जो अरेस्ट किए गए हैं, उत्तर प्रदेश, दिल्ली और गुजरात में रहकर अलग अलग जगहों पर आतंक या किसी बड़ी साजिश को अंजाम देने की कोशिश या लगातार बातचीत में थे, प्रयास में थे, लेकिन इन चारों को गिरफ्तार कर लिया गया है। 15 अगस्त से पहले गुजरात एटीएस ने इन चारों आतंकियों को गिरफ्तार किया है। इन चारों की तस्वीर भी इस वक्त आपको दिखा रहे हैं। उत्तर प्रदेश, गुजरात और दिल्ली से इनकी गिरफ्तारी हुई है। पूछताछ में इनसे कई खुलासे होंगे कि कौन कौन सी जगह इनके टारगेट पर थी, क्या प्लानिंग थी, क्या करना चाह रहे थे, क्या 15 अगस्त से पहले किसी बड़ी साजिश को अंजाम देना चाह रहे थे या किसी बड़ी साजिश को प्लान कर रहे थे, किसी बड़ी चीज को प्लान कर रहे थे, कौन कौन से इनके साथी हैं, कहां कहां कब पर छिपे हुए हैं, ये पूरी जानकारी इनसे हासिल की जाएगी। फिलहाल ये 4 लोग हैं जिन्हें गिरफ्तार किया गया है। उत्तर प्रदेश, दिल्ली और गुजरात से ये गिरफ्तारियां हुई हैं। 4 आतंकी, जिनमें से 1 को उत्तर प्रदेश, 1 को दिल्ली और 2 को गुजरात से गिरफ्तार किया गया है। गुजरात एटीएस को ये बड़ी कामयाबी मिली है। इन चारों की तस्वीर सबसे पहले रिपब्लिक भारत पर आपको हम दिखा रहे हैं। ये चारों हैं, कितनी कम उम्र के हैं इनको आप देखिए। ये चारों इनके साथ एक साथ तस्वीर इस वक्त आपको दिखा रही हूं। इनको देखकर आप समझ सकते हैं कि इनकी उम्र कितनी है। छोटी उम्र के हैं, बकायदा इन लोग का ब्रेन वॉश किया जाता है और इसी तरीके से ये बड़ी आतंकी साजिश को अंजाम देने की प्लानिंग करते हैं। लेकिन किसी बड़ी साजिश को अंजाम देते उसके पहले ही इन चारों को अरेस्ट कर लिया गया है। अलग अलग जगहों से इनकी गिरफ्तारी हुई है। इन सबका आपस में क्या कनेक्शन है और इनका कितना बड़ा और नेटवर्क है, कहां कहां पर ये लोग और हैं, इन चारों के अलावा क्या देश के दूसरे राज्यों में भी इनके साथी मौजूद हैं, इसको लेकर भी इनसे पूछताछ की जाएगी। लेकिन फिलहाल अभी ये बड़ी कामयाबी मिली है, जिसमें 4 आतंकी, इन चारों की तस्वीर इस वक्त आपको दिखा रहे हैं। इनकी उम्र कितनी कम है, कैसे इनका ब्रेन वॉश किया गया, कैसे इनको आतंक की साजिश में शामिल किया गया, ये तमाम बातें इन लोगों से पूछताछ में निकलकर सामने आएंगी। गुजरात एटीएस ने गिरफ्तार किए हैं ये 4 आतंकी। दिल्ली से, यूपी से एक आतंकी को गिरफ्तार किया गया है। अलकायदा से जुड़े हैं आतंकी। जतिन इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जतिन, और क्या अपडेट?
बिल्कुल, देखिए यूपी एटीएस ने ये पूरा ऑपरेशन जो है वो चलाया है और इस ऑपरेशन के बाद 4 आतंकियों को गिरफ्तार किया गया है। 2 की गिरफ्तारी गुजरात से हुई है, 1 की नोएडा से और 1 की दिल्ली से गिरफ्तारी हुई है। नोएडा और दिल्ली से जो गिरफ्तारी हुई है उसको इस इंपॉर्टेंस इस लिहाज से भी है कि 15 अगस्त बेहद नजदीक है, कावड़ यात्रा है और इसको लेकर लगातार जो चाहे वो जांच एजेंसी थे उनको अलर्ट मिल रहा था। लेकिन अलकायदा की विचारधारा से जुड़े हुए ये चारों आतंकी थे। यूपी एटीएस को जानकारी मिली जिसके बाद इन चारों की गिरफ्तारी की गई। हालांकि इनके फोन को खंगाला गया तो कई ऐसे व्हाट्सएप ग्रुप मिले हैं जिसमें ये AQIS की विचारधारा यानी कि अलकायदा इस्लामिक स्टेट की जो विचारधारा है वो लगातार फैला रहे थे और कहीं ना कहीं यूपी एटीएस की रडार पर ये लोग आए। गुजरात एटीएस को इस पूरे मामले में जानकारी जो वो संभवतः दी गई। इसके बाद चारों ही आतंकी को गिरफ्तार किया गया। हालांकि अभी तक की गुजरात एटीएस की पूछताछ में इन चारों ने बताया कि सोशल मीडिया के जरिए ये युवाओं को टारगेट करते थे। इस्लामिक स्टेट और इस्लाम से जुड़े जो भी लोग इनको सोशल मीडिया पे ज्यादा बात करते नजर आते थे उन पे अलकायदा की जो विचारधारा है वो थोपने की कोशिश करते थे, रेडिकलाइज करने का काम करते थे। हालांकि इन चारों की जब गिरफ्तारी कर ली गई है तो संभवतः इनसे पूछताछ की जा रही है। अभी तक इस ग्रुप में और कितने लोग हैं इसको खंगाला जा रहा है। साथ ही ये भी जानकारी मिल रही है कि नोएडा और खास तौर पर दिल्ली में अभी गुजरात एटीएस की टीम मौजूद है। जो भी इंफॉर्मेशन चारों से पूछताछ के दौरान मिल रही है उन सभी को ग्राउंड पर वेरीफाई किया जा रहा है और लोगों की गिरफ्तारी की भी बात इसमें साफ तौर पर की जा रही है। लेकिन अलकायदा की विचारधारा से ये चारों जुड़े हुए थे, इसके तमाम सबूत गुजरात एटीएस के पास है और यही कारण है कि इंफॉर्मेशन मिलने के बाद एक साथ इन 4 जगहों पर रेड की गई और इन चारों आतंकियों को गिरफ्तार किया गया है। हालांकि ऑफिशियली तौर पर गुजरात एटीएस का कहना है कि जिन 4 आतंकियों को गिरफ्तार किया गया उनकी उम्र बेहद कम है। उम्र इनकी 25 से 28 साल के बीच की है। लेकिन किस तरीके से ये अलकायदा के संपर्क में आते हैं यह भी इन्वेस्टिगेशन का हिस्सा है। लेकिन कई सोशल मीडिया ग्रुप्स के जरिए ये चारों जुड़े हुए थे। उन सोशल मीडिया ग्रुप्स का काम इतना था कि लोगों को उस ग्रुप के साथ जोड़ना और उसके बाद अलकायदा की जो विचारधारा है उसको आगे बढ़ाना। लेकिन 15 अगस्त से पहले और फेस्टिवल सीजन शुरू होने से पहले इन चारों की गिरफ्तारी, 2 की गुजरात से, 1 की नोएडा से और 1 की दिल्ली से, इसको अहम कामयाबी के तौर पर गुजरात एटीएस देख रहा है। क्योंकि एंटी टेरर सिक्योरिटी के तौर पर गुजरात एटीएस जो काम करता है उनके रडार पर इसी तरीके के लोग रहते हैं। हालांकि डार्क वेब पर भी इनकी भूमिका बेहद सस्पिशियस पाई गई थी, जिसके बाद आईपी एड्रेस को ट्रेस किया गया तो कुछ की लोकेशन दिल्ली में, 1 की नोएडा में और 2 की गुजरात में मिली। जब उनकी गिरफ्तारी की गई तब जाकर इस पूरे मॉड्यूल का खुलासा हुआ है। हालांकि ये भी जानकारी मिल रही है कि इन्वेस्टिगेशन में कि चारों ही आतंकी हाईली रेडिकलाइज्ड हैं, यानी कि कट्टरपंथी इनके अंदर बहुत ज्यादा और तरह तरह की बातें ये अभी तक की इन्वेस्टिगेशन में कर रहे हैं। लेकिन सिक्योरिटी फोर्सेस गुजरात एटीएस का साफ तौर पर कहना है कि जो भी इंफॉर्मेशन मिल रही है उसको गृह मंत्रालय के साथ शेयर किया जा रहा है। साथ ही जो टीम ग्राउंड पर है वो वेरीफाई कर रही है और तमाम जो फैक्ट्स है उनको जुटाने की कोशिश की जा रही है। लेकिन अलकायदा का मॉड्यूल भारत के अंदर और खास तौर पर देश की राजधानी दिल्ली और दिल्ली से सटे हुए नोएडा और गुजरात, जो कि पहले से भी आतंकी हमलों का कई बार एक तरीके से वहां पे इंसिडेंट हुए हैं और वहां पर इस मॉड्यूल का होना और युवाओं को उसके साथ जोड़ना अपने आप में काफी चिंताजनक बातें हैं। और यही कारण है कि सेंट्रल एजेंसीज भी अब इन चारों ही आतंकियों से पूछताछ कर रही है ताकि इस मॉड्यूल से जुड़े जो दूसरे लोग हैं, कितने युवाओं को अभी तक ये लोग रेडिकलाइज कर चुके हैं, कितने युवाओं से ये लोग सोशल मीडिया, व्हाट्सएप ग्रुप, सोशल मीडिया पेज, इनके जरिए संपर्क कर रहे थे। तमाम जानकारी जो जुटाने का काम है वो सिक्योरिटी फोर्सेस के द्वारा किया जा रहा है। एक बड़ी कामयाबी